हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली जिसके साथ भी शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी रोज सुबह आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। देखिए, वोकैबुलरी की तो सीरीज हमारी डेली चलती ही है, बट इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारा कंटेंट इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड अपलोड कर रहा होता हूँ जो कि आपको एग्जामिनेशंस में काफ़ी बेनिफिट करेगा। अगर आप वो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसके आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। प्लस लास्ट में जब मैं वर्ड ऑफ द डे करवाऊंगा इस वीडियो में उसके ऊपर आई बटन के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ वो चेकआउट ज़रूर कीजिए। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो जो पहला वर्ड रहने वाला है हमारा आज का वो है स्पा। यहाँ पे क्या है, राजनिवास भारद्वाज स्पा ओवर सिटीज एबिलिटी टू डील विद हीट वेव। देखिए, हीट वेव बहुत ज्यादा हो रखी है, ये सबको पता है, टेम्परेचर रिकॉर्ड पे जा रहा है। ये 52.9 आप देख सकते हैं। अब इस पे क्या हो रहा है कि जो राजनिवास है और भारद्वाज है वो क्या कर रहे हैं, स्पार कर रहे हैं ओवर सिटी। सिटी कौन से सिटी की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, न्यू दिल्ली की। सिटीज एबिलिटी टू डील विद हीट वेव, की सिटी की जो एबिलिटी है हीट वेव से डील करने की उसके ऊपर स्पा हो रहा है। ठीक। देखिए, आप ये जो वर्ड है ना स्पार, इसको आप कैसे बोल सकते हो, सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसको आप बोलोगे एक्सचेंज लाइट ब्लोज। देखिए क्या होता है, जब बॉक्सिंग हो रही होती है ना तो उसमें अगर कोई बहुत जोर का मारा है तो उसको वेरी हैवी ब्लो बोलते हैं। ठीक है, जब आप हल्के मुल्के से आप वार्म अप कर रहे हैं, छोटे मोटे धक्का मुक्की या फिर पंचेज हो रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो एक तरह से स्पार मतलब हल्की फुल्की मतलब लड़ाई हो रही है। ठीक है, कि कोई बहुत सीरियसनेस लेवल पे बात नहीं हो रही है, बट हल्की फुल्की लड़ाई हो रही है। ठीक, तो ये जो दोनों है ये बहुत हल्की फुल्की लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि धक्का मुक्की या हाथापाई कर रहे हैं, मतलब शब्दों से, है ना, कि सिटी की जो एबिलिटी है। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे हम जज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्पा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, उसके लिए आप उसको वर्ब बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक, तो स्पा जो है हमारा वो होगा वर्ब। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सिनोनिम में आपके आ जाएगा आर्ग्यू करना। ठीक, आर्ग्यू करना हो जाएगा। आर्ग्यू करने का मतलब कि बहस करना। ठीक है, उसके बाद में क्वेरल। ठीक, ये दोनों हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके बाद अब देख लेते हैं हमारे एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, इसका उल्टा हो जाएगा। एक जगह अगर आप डिस्कशन कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अग्री करना हो जाएगा। है ना, एक जगह आप डिसअग्री कर रहे थे तो दूसरा हो जाएगा सरेंडर करना। मतलब कि ठीक है, मैंने मान लिया आप जो बोल रहे हो। है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक, तो यही था हमारा पहला वर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है इंसेंडियरी। ठीक, इंसीडियस, इंसेंडियरी। यहाँ पे क्या है, इंडियाज पॉलिसी मेकर्स मस्ट एड्रेस द थ्रेट ऑफ बिल्डिंग फायर्स। फायर्स भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इंसेंडियरी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉजिंग ट्रबल। ठीक, ये हमारा है कॉजिंग ट्रबल। इसको एक और तरीके से आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कोई चीज जो जल्दी से फायर कैच कर ले या फिर जिसकी वजह से फायर हो जाए। ठीक, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो इंसेंडियरी। अब हम देख लेते हैं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच की ये क्या रहने वाला है। देखिए, इसको आप क्या बोलोगे, एडजेक्टिव बोलोगे, क्योंकि ये विशेषता बताता है। ठीक है, डिफाइन करेगा कि कोई चीज कैसी है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सिनोनिम्स क्या है इसके। इंसेंडियरी के सिनोनिम्स आप बोल सकते हो इन्फ्लेमेटरी। ठीक, इन्फ्लेमेटरी हो जाएगा। उसके बाद में और क्या बोल सकते हो आप, डेंजरस बोल सकते हो। ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। इसके बाद में जो एंटोनिम्स हम देखेंगे इसके वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा कामिंग। एक जगह यहाँ पे बातें हो रही है आग लगाने की, तो यहाँ पे क्या है, कामिंग हो गया। ठीक, दूसरा सूदिंग। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। आसान वर्ड था, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चलिए, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो रहने वाला है डिस्पेलिंग। ठीक, क्या है, डिस्पेलिंग पॉपुलेशन मिथ्स। जो पॉपुलेशन के मिथ्स है उसको डिस्पेल करना, ट्रिगर्ड बाय अ वर्किंग पेपर।
ठीक, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है, इसके लिए हमें पूरा आर्टिकल ही पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए पर इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्पेलिंग। तो हम देखेंगे कि ये जो डिस्पेलिंग है इसका मतलब क्या होता है। ठीक, इसको आप कैसे बोल सकते हो, टू मेक समथिंग डिसअपियर, किसी चीज को गायब कर देना। स्पेशली किसको, किसी फीलिंग को या फिर बिलीफ को, कि आपकी कोई चीज की फीलिंग रखते हो या फिर आपके पास में कोई बिलीफ है, उस चीज को अगर आप डिसअपियर कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, गायब कर रहे हो, ठीक, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे डिस्पेलिंग। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के जो मिथ्स है उसको डिस्पेल करने की बात कर रहे हैं, कि उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब खत्म करने की बात कर रहे हैं तो इससे क्या लगता है कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा वर्ब, क्योंकि काम हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या रहने वाले हैं। एक तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फेडिंग, फेड होना, कोई चीज गायब होना है ना, एक तरह से खत्म होना। वैनिशिंग, और क्या बोल सकते हो इसको, गेट रेड ऑफ है ना, ड्राइव ऑफ है ना, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब इसके बाद में जो हमारे एंटोनिम्स रहने वाले हैं इसके, वो क्या हो जाएंगे, गैदरिंग, एक खत्म होना है तो दूसरा इकट्ठा होना, गैदरिंग, कलेक्शन। ठीक है, ये क्या रहने वाले हैं, हमारे एंटोनिम्स रहने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी आपके कुछ फीडबैक्स वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी है तो भी आप बता सकते हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी प्लीज़ बताइए, सो दैट उस पर हम काम करके बेटर करें। ठीक, जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है कनाड। ठीक है, ये एक ना नो योर इंग्लिश का सेक्शन आता है द हिंदू में, आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी इंग्लिश में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो कनाड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ज़रूर है, एन अनफाउंडेड रूमर और स्टोरी। ठीक, जो पॉलिटिशियंस है वेरी ऑफन यूज दिस वर्ड। ठीक है, अब क्या है कि ये जो कनाड है इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, अनफाउंडेड रूमर या स्टोरी, मतलब कि जो आपको ना भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, एक तरह से फ्रॉड करने के लिए कोई स्टोरी बनाई जाए, उसको आप बोलोगे कनाड। ठीक, तो यहाँ पे लिखने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है, यही सेम इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एन अनफाउंडेड रूमर और स्टोरी। इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आप पीडीएफ में जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यही इसकी डेफिनेशन है। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है हमारा कनाड, ये क्या है। देखिए, एक तरह से इसको आप नाउन बोल सकते हो, एक तरह से नहीं, इसको आप नाउन ही बोलोगे क्योंकि ये इस चीज का नाम दिया गया है। ठीक, कि ऐसी कोई अगर स्टोरी है तो उसका नाम क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कनाड। ठीक, आसान वर्ड था। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, फ्रॉड। ठीक, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, डिसेप्शन, डिसीव करना, है ना। ठीक है, एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, स्पूफ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसके एंटोनिम्स होने वाले हैं वो क्या है, अब ये गलत है ना, तो सही क्या होगा, ट्रुथ। झूठ का उल्टा क्या हो जाएगा, सच ही होगा ना, ट्रुथ हो जाएगा, फैक्चुअल हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा। ठीक, ये क्या रहने वाले, हमारे एंटोनिम्स रहने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहने वाला है, जो कि हमारा वर्ड ऑफ द डे है, वो है हबब। ठीक, हबब क्या है, लाउड कंफ्यूज नॉइज फ्रॉम मैनी सोर्सेस। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, देखिए, इसको अगर आसानी से क्या करना है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं एक साथ में, है ना, मान लो कि कोई कैंटीन है। ठीक, कैंटीन में अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा नॉइज करेंगे जिसमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या हुए, सोर्सेस हुए, और बहुत सारी नॉइज हो जाएगी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो कंफ्यूज है और लाउड है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, तो वहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, हबब। ठीक, मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से याद रहेगा इस एग्जाम्पल के साथ में। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो अप्रोर हो जाएगा, और एक ये बोरो, हाँ हाँ हाँ। ठीक, काफ़ी फनी सा है। अब इसका यूजेज देख लेते हैं हम लोग क्या है। आई वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम द हबब ऑफ इलेक्शंस एंड रिलैक्स। देखिए, जो इलेक्शंस है उस टाइम पे यही सिनेरियो क्रिएट हो रखा होता है ना। तो ये सिनेरियो जब क्रिएट हो रखा होता है तो उसमें आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, मतलब हर पार्टी बोल रही है हम सही है, हम सही है ना। तो उस चीज के लिए ये चीजें हैं। अब इसको हबब को आप कैसे यूज करोगे, ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच तो हमें इसका भी देखना है। देखिए, ये जो ऐसा प्रोसेस है ना, जो ये नाउ सॉरी, ये जो नॉइज है, कंफ्यूज नॉइज है, इसका नाम है ये। ठीक, तो नाउन वाले नाउन क्या होते हैं, जो हमारे नाम वाले नेमिंग वर्ड्स होते हैं।
तो बस इसलिए जो हब हब रहने वाला है हमारा ये नाउन रहेगा। अब इसके सिनोनिम्स मैं बताऊं आपको पहले तो, एक तो क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है, तो डिस्टरबेंस अगर है तो डिस्टरबेंस हमारा पहला सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये सिनोनिम एंटोनिम जिस हिसाब से मैं बताता हूँ ये भी आपको समझ आ जाते होंगे। ठीक, दूसरा है आपका टर्मोइल। यहाँ पे तो मैंने बता दिया था, बट ये वाले थोड़े इजी है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसका जो एंटोनिम्स हैं हम वो देखते हैं। देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, काम, है ना, कोई चीज आराम से ठंडी है तो काम हो जाएगा पीस। एक और लिख देता हूँ, हारमनी। ठीक, इसके सिवा आप क्वाइट भी बोल सकते हो, बट वो एग्जाम में नहीं पूछने वाले, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो बस यही था आज की वीडियो में, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए इसको। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।